नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर कैसे पूरी दुनिया को बदलने वाला है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो हमारे इसी टॉपिक पे रहने वाला है कि ये जो एआई या इस तरह के जितने भी टूल्स इस समय मार्केट में आ चुके हैं, इससे हमारे फ्यूचर में क्या इनका प्रभाव पड़ेगा? क्या-क्या सेक्टर में इनके प्रभाव से क्या-क्या चेंजेस आएँगे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही सब दिखाऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया और क्यों नहीं हम इसके साथ में अगर एडजस्ट करते हैं तो ये हमारे लिए क्या-क्या खतरनाक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय में ये कुछ-कुछ क्षेत्रों में इस तरह से काम करेगा कि आपकी कल्पना से भी परे चला जाएगा ये। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्क कर रहा है, तो इसके मैं वैसे तो बहुत सारे इसके काम हैं, लेकिन मैं आज कुछ चुनिंदा टॉपिक पे लेके आया हूँ, जिसको आपको मैं दिखाऊँगा कि आने वाले समय में ये हमारे लिए क्या-क्या करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पहला सबसे पहले जो हेल्थ केयर सेक्टर है हमारा, उसपे ये किस तरह से वर्क करेगा। तो मैं इसको आपको कुछ इस तरह से प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से दिखाता हूँ कि एआई का हेल्थ केयर सेक्टर में क्या-क्या क्रांति ला सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि ये मेडिकल इमेजिंग यानी एआई एल्गोरिदम चिकित्सकों की सहायता करने के लिए मेडिकल इमेज जैसे एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई का विश्लेषण कर सकता है, रोगों का निदान कर सकता है और असामान्यताओं को पहचान कर सकता है। मतलब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक एआई के द्वारा आराम से मेडिकल इमेजेस जैसे एक्स-रे हो गया या फिर सीटी स्कैन हो गया, इसमें मतलब अगर आप आने वाले समय में एआई की मदद से जो प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर किसी को भी, वो भी आपकी रिपोर्ट या फिर स्कैन को देखकर ये गणना कर सकता है, मतलब अनुमान कर सकता है कि अगर उसके कुछ थोड़ा भी सिम्पटम्स है, तो वो पहले से ही बता देगा कि आपको ये सिम्पटम्स होने वाले हैं। तो ऐसे ही इस तरह के डायग्नोसिस में ये हेल्प करेगा, जैसे कि डायग्नोसिस के लिए ये अलग-अलग बीमारियों का डेटा कलेक्ट करेगा और उसको पैटर्न के हिसाब से एक सिलेक्ट करके रखेगा ताकि जो भी इन फ्यूचर जो भी बीमारियाँ होती है, उन सब के ऊपर ये डॉक्टरों को एक सही सुझाव दे सकेगा कि ये बीमारियाँ किस वजह से होती है या फिर इनके कौन से दवा देने से या कौन से मॉलिक्यूल्स देने से ये ठीक हो सकती है। तो इस तरह के कुछ ये काम करेगा। इसके बाद देखें तो वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, दोस्तों ये तो बहुत ही गज़ब का होने वाला है, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो भले ही आपको एक बार अगर दवा के बारे में पता भी है, फिर भी हम सब इसे अपने मन से लेने से कतराते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट जो कि एआई सक्रियता और डिजिटल सहायता से रोगियों को बुनियादी स्वास्थ्य पूछताछ, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और दवा याद दिलाने में सहायक हो सकता है। मतलब अगर आप छोटी-मोटी किसी चीज़ के बारे में अगर आप इसे अपने हेल्थ से रिलेटेड पूछते हैं, तो ये आपको आसानी से बता देगा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखें, बात करें चौथे नंबर की, तो रोबोटिक सर्जरी। ये तो दोस्तों सबसे कमाल की चीज़ होने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा संभव हो जाता है, तो मतलब बड़ी से बड़ी सर्जरी जो आज के डेट में करना या फिर सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम रहते हैं, लेकिन इनके द्वारा रोबोटिक सर्जरी जो कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एआई की सहायता प्राप्त किए जाने से सर्जरी प्रक्रिया में सटीकता और दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे सर्जनों को संचालित डाटा और निर्णय लेने के समय में मदद मिलता है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये डॉक्टरों के लिए भी एक मतलब हेल्प की तरह, एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके साथ अगर काम किया जाए तो हेल्थ सेक्टर में बहुत ही गजब का मतलब ये परिणाम देने वाला है। इसके बाद दोस्तों दूसरे देखें कि हेल्थ सेक्टर में तो ये कुछ तरह इस तरह से काम करेगा। अब इसके अलावा अगर और किसी सेक्टर में देखना हो, तो जैसे हम मान लें एजुकेशन सेक्टर में, तो एजुकेशन सेक्टर में यह कुछ इस तरह से वर्क करने वाला है। तो एजुकेशन सेक्टर सेक्टर में देखते हैं दोस्तों, शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग। अब अगर बात करें शिक्षा की, तो इसमें सबसे पहला तो दोस्तों पर्सनल शिक्षा जो कि व्यक्तिगत शिक्षा होती है, इसमें एआई का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि आज की डेट में हमें कुछ भी पूछना होता है या कुछ भी जानना होता है, तो हम या तो गूगल की मदद लेते हैं या तो फिर अपने टीचर्स की मदद लेते हैं या तो बुक्स की मदद लेते हैं। इस तरह की मदद लेते हैं जो कि एक आपको मतलब सटीक आंसर मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। लेकिन एआई की मदद से दोस्तों एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मतलब ये बन चुका है कि आपको एक्यूरेट मतलब अभी के हिसाब में और ये एक्यूरेट आंसर दे देता है, लेकिन आने वाले अगर फ्यूचर में ये और भी अपग्रेड होगा तो ये इसका आंसर की जो क्वालिटी होगी वो तो किसी भी मतलब एक ह्यूमन के बराबर
कल्पना मतलब ये ह्यूमन उसके बराबर कल्पना भी नहीं कर पाएगा। इस तरह का इसका मतलब सिस्टम होने वाला है। उसके बाद देखें दोस्तों स्वचालित ग्रेडिंग और मूल्यांकन की। तो दोस्तों स्वचालित ग्रेडिंग और मूल्यांकन का मतलब यही है कि आप एआई की मदद से अपने आप को चेक कर सकते हैं, मतलब एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपरेशन के तौर पे या फिर एक मेंटोर के तौर पे देख सकते हैं कि आपका कैसे वर्क कर रहा है, आपका तैयारी कैसी है या फिर आप कैसे काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। उसके बाद छात्रों को समर्थन और परामर्श, इसके द्वारा आप एआई से अपने सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो आप उस चैट चैट बॉक्स के द्वारा आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह के हेल्प मिलने वाली है एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा देखें दोस्तों तो सामग्री निर्माण और संग्रह में मतलब ये दोस्तों जैसे कि आप अगर किसी भी चीज़ का नोट्स बनाते हैं या फिर बाजार से बुक परचेस करते हैं या फिर और भी कहीं टीचर्स के नोट्स बनाते हैं या फिर दोस्तों की हेल्प लेते हैं, तो दोस्तों अगर आप इसमें अगर आप सटीक क्वेश्चन या फिर सटीक जो कि मतलब एक आंसर चाहिए होता है आपको, तो उसके लिए आपको बस इससे पूछना है और इसका एल्गोरिदम कुछ इस तरह से मतलब काम करता है कि ये आपको ऐसा जवाब दे देगा कि मतलब इसको आप अगर 10 बुक भी खोज के निकालेंगे तो भी शायद आप उतनी अच्छी आंसर नहीं लिख पाएँगे जितना ये आपको बता सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये मटेरियल्स में भी हेल्प कर सकता है। इसके बाद दोस्तों देखें तो ये तो एजुकेशन सेक्टर में एआई का उपयोग हो गया। अब अगर बात करें इसके अलावा और कौन-सा सेक्टर में ये उपयोगी हो सकता है, तो दोस्तों अभी तक का हमारा 2 सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि हेल्थ केयर हेल्थ के सेक्टर में, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में। अब अगर तीसरे नंबर पे बात करें जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र। इसमें तो दोस्तों ये कमाल ही करने वाला है औद्योगिक क्षेत्र में एआई का प्रभाव। तो दोस्तों इसमें देखिए जैसे ये गुणवत्ता नियंत्रण, एआई सक्षम सिस्टम निर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न सामग्रियों की जांच के और दोष की पहचान कर सकता है जिससे उच्च गुणवत्ता और उत्पादन हो सकती है। मतलब दोस्तों कि जैसे कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपनी, तो उसकी प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग जांच हो सकती है जिससे उस मटेरियल की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है और मार्केट में उसे और भी अच्छे से मतलब उसका निर्माण किया जा सकता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद देखिए कि रोबोटिक और स्वचालन एआई, एआई के उपयोग से प्रगतिशील रोबोटिक्स और स्वचालन सिस्टम विकसित किए जा सकते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि और सुरक्षा में सुधार हो सकता है। तो दोस्तों एआई की मदद से ऐसे-ऐसे रोबोट्स बनाए जाते हैं जो कि इंसान अगर उस काम को करने में सक्षम नहीं भी हो पाता है, तो वो रोबोट्स अच्छे से कर सकते हैं और इंसान से कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से कर पाएँगे। तो ये तो इंसानों के लिए भी चुनौती का काम हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर देखा जाए तो पता नहीं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो भी पड़ने वाला है, मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना ही ईज़ी होने वाला है क्योंकि ये सब कुछ बदलने वाला है। कितने लोगों की इससे नौकरियाँ जाएँगी। हालाँकि कुछ इम्प्रूवमेंट भी होंगे, लेकिन सबसे पहले तो मेन जो बात होती है कि जॉब की होती है। अगर जॉब ही नहीं रहेंगे, तो फिर ये सब किस काम का रह जाएगा। तो हालाँकि ये तो भविष्य की बात है और भविष्य की कल्पना इतनी जल्दी करना संभव नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए ऊर्जा प्रबंधन में, तो दोस्तों एआई की मदद से एआई औद्योगिक संस्थानों में ऊर्जा खपत का अनुकूलन कर सकता है जिससे खर्च कम होता है और पर्यावरण का प्रभाव कम होता है। तो दोस्तों एआई की मदद से हम देखें कि ऊर्जा क्षेत्र में जो कि एक कंजप्शन इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत ही ज़्यादा होता है, अगर ये एक स्वचालित होता है तो इसके द्वारा शायद कम ऊर्जा का उपयोग हो सके और ये बहुत ही अच्छे तरीके से कम ऊर्जा में भी ज़्यादा प्रॉफ़िट वाला काम कर सकता है। तो इससे हो सकता है कि चीज़ों की कीमत में भी असर पड़ सकता है। ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन एआई के कुछ इस तरह के प्रभाव अभी तो हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एआई के आने वाले समय में जो कि प्रभाव मानव पे पड़ सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप भी किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।